तलवार और सुई की तुलनात्मक कहानी। दोस्तों, हमारे इस कहानी का शीर्षक है तलवार और सुई। दोस्तों, आज का हमारा आर्टिकल इसी शीर्षक पर आधारित है और तलवार और सुई में ज़मीन में आसमान का फर्क है। तलवार जहां काटने और मारने के काम करती है, वहीं एक नन्ही सी सुई जोड़ने का कार्य करती है। इस कहानी का अंत तक बनी रहिए और कहानी के में आखिरी पैराग्राफ में एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब इसी कहानी में मौजूद होगा। आपको उस सवाल का जवाब हमें कमेंट में बताना है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पुरानी बात है। एक राज्य था जिसमें पराक्रमी राजा राज करता था। पराक्रमी होने के साथ ही वह एक काफ़ी ईमानदार और दयालु राजा था। उसके पराक्रम की चर्चा दूर दूर तक होती थी। उसी राज्य में एक छोटे से गांव में एक पराक्रमी तलवारबाज भी रहता था। वह ही भी तलवारबाज से राजा की तरह ही पराक्रमी था। राजा के साथ उसने अपनी तलवारबाजी से बहुत सारे युद्ध जीते थे। उस राज्य में राजा के बाद दूसरा नाम उसी का आता था। लोगों को भी उसकी तलवारबाज बहुत पसंद थी। इतना पराक्रमी होने के बाद भी उसने अपनी तलवारबाजी का प्रयास बंद नहीं किया था। उसका अभ्यास अभी भी जारी था। वह और भी सफलता पाना चाहता था। एक दिन उसकी तलवारबाज के घर पर खुशी का दिन था और खुशी के माहौल में उस राज्य में बड़े बड़े लोगों ने उस तलवारबाज को तरह तरह की तलवारें भेंट की। किसी ने अच्छी डिजाइन वाली तलवार भेंट की तो किसी ने सोने से बनी तलवार भेंट की तो किसी तरह उपकार स्वरूप बेशकीमती तलवार भेंट की। तलवारबाज उन सभी का स्नेह और भेंट देकर बहुत खुश हो रहा था। तभी उन सभी लोगों में एक बाबा भी मौजूद थे। उन्होंने तलवारबाज को एक छोटी सी सुई भेंट की। यह देखकर वह उपस्थित सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। तभी बाबा बोले, तुम सुई का महत्व नहीं समझ सकते। इसका आकार छोटा है लेकिन ये उन बेशकीमती तलवारों से भी अधिक कीमती है। तलवार हमेशा ही लोगों को मारने और काटने के काम करती है। तलवार हमेशा ही अलग अलग करने का काम करती है, लेकिन सुई उन्हीं को वापस जोड़ने का काम करती है। तोड़ना जितना आसान होता है, जोड़ना उतना ही कठिन होता है। सुई में विनम्रता होती है। तलवार एक अहंकार की तरह होती है और सुई प्रेम की भांति होती है। अहंकार लोगों को दूर कर देता है तो प्रेम उन्हीं लोगों को वापस जोड़ देता है। विनम्रता और प्रेम से दुनिया में सभी बेशकीमती वस्तुएं अपनी हो जाती है। अब समझ में आया है सुई के आगे तलवार छोटी होती है। सभी लोग बाबा की बातें समझ गए। सभी बाबा से माफ़ी मांगी। उसे चरण में झुककर विनम्रता वाली दिशा चुन ली। सभी को बहुत पछतावा हुआ। तलवारबाजी ने भी बाबा के चरणों में सिर रखकर उसका धन्यवाद किया और बाबा की बातें ध्यान से विनम्रता से प्रेम वाला रास्ता चुन लिया। सभी ने तलवारबाज ने निर्दयी और गरीब लोगों को शोषण करना व सताना बंद कर दिया और तभी निर्दयी व गरीब लोगों की सहायता करने लगा। उसके बाद जब कोई गरीब का अत्याचार करता तो परेशान करता तो वह तलवारबाज उनकी रक्षा करता था। एक दिन जब बात राजा को पता चली तो राजा उस तलवारबाज को बहुत प्रसन्न हुआ और अपने राजा दरबार में बुलाया। तब तलवारबाज राजा ने समक्ष आया तो राजा उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने तलवारबाज को अपने राजमहल का स्वागत करवाया और फिर उसे अपने साथ भोजन करवाया। राजा ने प्रसन्न होकर अपनी राजा सभा में सभी के समक्ष तलवारबाज को अपनी सेना का सेनापति नियुक्त कर दिया था। यह सुनकर तलवारबाज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और वह बहुत खुश हुआ। तलवारबाज अब सेनापति का कार्यभार अच्छे से संभालने लगा। वह सबके साथ विनम्रता का व्यवहार करता था। उससे राजा बहुत खुश था। जब राजा ने तलवारबाज को अपना सेनापति नियुक्त की तभी राजा ने किसी भी लड़ाई या युद्ध जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तलवारबाज अकेला ही सारे युद्ध लड़ लेता था। वह बहुत पराक्रमी था। राजा ने अपनी सेनापति पर नाज था। राजा को उस पर पूरा भरोसा था कि उसका सेनापति अकेला ही युद्ध लड़ सकता है। राजा सेनापति का उपकार स्वरूप कुछ न कुछ देता रहता था। दोस्तों, इस कहानी से हमारा आपसे ये सवाल है कि तलवारबाज को उन बाबा ने भेंट स्वरूप क्या दिया था। दोस्तों, आप इस सवाल का जवाब हमें कमेंट के माध्यम जरूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इस तरह कहानी डेली पढ़ने पर, हंसने जुड़े रहने पर आप सभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।